हेलो एवरीवन। वेलकम टू एसएमई मित्रा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं धरीवाल कॉर्प कंपनी से। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर मनीष धरीवाल साहब, जो कि कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो कंपनी के कारोबार से शुरुआत करते हैं। तो आप समझाएंगे कि आपकी कंपनी का कारोबार क्या है? आप क्या चीज़ कस्टमर को बेचते हैं? आपके कस्टमर कौन है? मेरा कारोबार वैक्स एंड केमिकल का है बिजनेस, जिसको हम इंपोर्ट करते हैं और पैन इंडिया में हम सप्लाई करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। इसमें अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग हर कस्टमर्स की नीड होती है। हमारे कस्टमर्स मेजरली, जैसे हम बात करते हैं एक एप्लीकेशन के बारे में, मैच इंडस्ट्री है, जो साउथ में मैच इंडस्ट्री होती है। प्लाईवुड इंडस्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन ग्रीन प्लाई, एक्शन, टेसा, रुशिल डेकोर। पेट्रोलियम जेली क्लाइंट्स है, जैसे सविता, अपार, गंधार और इमामी, जो पेट्रोलियम जेली को प्रोड्यूस करते हैं। हम टायर ट्यूब की बात करें तो हिंदुस्तान टायर्स वगैरह, जो पंजाब में टायर्स इंडस्ट्री है, उसमें टायर्स एंड ट्यूब्स में एप्लीकेशन की बात करें। हम बात करते हैं वेब के अदर एप्लीकेशन, जैसे कृपाल इंडस्ट्री, ग्रीस इंडस्ट्री, जो दिल्ली बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है। हम बात करते हैं जैसे वेस्ट की, राजस्थान वगैरह की हम बात करते हैं, तो जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो टेबल प्रिंटिंग, कपड़ा प्रिंटिंग होता है, उसमें ऊपर वेस्ट का यूज होता है। हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल्स वगैरह, जैसे गुजरात बेस्ड इंडस्ट्री है, जितनी फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री है, उसमें यूज होता है। हम बात करते हैं महाराष्ट्र में, जैसे बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट की, तो जैसे पेपर बोर्ड इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, फूड एडेसिव इंडस्ट्री, एडेसिव इंडस्ट्री, कॉल इंडस्ट्रीज, उसमें हमारा सप्लाई रहता है। हर स्टेट्स का एक अलग अलग इंडस्ट्री सेगमेंट है। हम उन इंडस्ट्री को पैन इंडिया सप्लाई करते हैं, हर इंडस्ट्री के लिए। हम उसके लिए अलग अलग 12-13 कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। जो हमारा क्रूड ऑयल होता है, अगर आपको अनुभव हो तो क्रूड ऑयल हर कंट्रीज का एक अलग होता है। स्वीट कोड, सॉर कोड, जो डेंसिटी उनकी अलग अलग होती है। तो उसके हिसाब से हमारा कंट्री से अलग अलग वैक्स प्रोक्यूरमेंट करते हैं, और हम रिसर्च करते रहते हैं किस कंट्री का कैसे क्रूड है, उसका वैक्स फॉर्मुलेशन क्या रहता है। और हम उस इंडस्ट्री को यहाँ पे लाके उस सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उस इंडस्ट्री में हम सप्लाई करते हैं। हमारे इंडिया में 8 वेयर हाउसेज है और 3 ऑफिसेज है। वन इज जोधपुर हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस इन मुंबई एंड अहमदाबाद। और 8 वेयर हाउसेज से हम पैन इंडिया सप्लाई करते हैं, मोस्टली इन भिवंडी, अहमदाबाद, मुंद्रापुर, गांधीधाम, जोधपुर। यहाँ से हम पूरे पैन इंडिया में सप्लाई रहती है हमारी। बिल्कुल। ये हमारा प्रोडक्ट है और हम इसे supply तो एक तरीके से ये ट्रेडिंग का कारोबार हो गया, राइट? आप खुद से कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते, आप इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल और उसको फिर आगे सप्लाई करते हैं। नहीं, 80% हमारा ट्रेडिंग का है, इंपोर्ट करके हम ट्रेडिंग करते हैं। और 20% हम एज पर कस्टमर नीड के हिसाब से, या वेदर के रेस्पॉन्स के हिसाब से, या टाइम टू टाइम हर एप्लीकेशन के हिसाब से हमें कुछ उसमें प्रोसेस करना होता है, कुछ उसमें एडेसिव ऐड करने होते हैं, या कुछ उसको प्रोसेस करके रेडी करना होता है। ओके। तो हम उसको प्रोसेस करते हैं। जैसे हम भी, मैं जब मेरे जोधपुर में 6 फैक्ट्री है, यूनिट्स है, जिसमें 3 दरियल कॉप लिमिटेड के अंदर में आती है, जिसमें एक टैक्स यूनिट्स है, एक एग्रो प्रोसेसिंग है, जो अपन आगे बात करेंगे। बिल्कुल। तो पीछे देखिए तो हमारे वो प्रोसेसिंग यूनिट है पूरी, उसमें जो वैक्स प्रोसेस करती है। ओके। हम एज पर कस्टमर की नीड के हिसाब से, टेक्निकल के हिसाब से हम उसको तैयार करके सप्लाई करते हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा आगे बढ़ के सर, हम लोग कंपनी के ऑर्ग स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी की कोई सब्सिडरी या कोई सिस्टर कंपनी है, या लाइक प्रोमोटर ग्रुप ऑफ कंपनीज में और कोई एंटिटी आती है? प्रमोटर ग्रुप में हमारे एक मेरी पार्टनरशिप है, जिसमें मैं और मेरा ब्रदर है, दोनों डायरेक्टर हैं, जो इस कंपनी में भी डायरेक्टर है। वहाँ एक और हमारी पुरानी पेरेंटल यूनिट है, जो सब्सिडरी, हम उसमें पार्टनरशिप में, ओके। और जो सर जो हमारी पेरेंटल बिजनेस है, जो धारीवाल सेंटर है, जो थ्रेड्स का काम करती है। ओके। और सर जो फेमस आरएमडी धरीवाल ग्रुप है, उसके साथ आपका कोई ताल्लुकात नहीं है, राइट? आपकी कंपनी का या आपका? सर, मैं आपके रिवेन्यू देख रहा था कि लास्ट ईयर 20% आपका रिवेन्यू इंक्रीज हुआ था, बट प्रॉफिट आपका 7 to 8 टाइम इंक्रीज हो गया। कोई स्पेसिफिक रीजन ऑफ बहुत ज्यादा ग्रोथ इन आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? देखिए, स्पेसिफिक रीजन नहीं था। लास्ट ईयर हमारा प्रॉफिट कम हुआ, बट ड्यू टू रीजन ऑफ ए करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से, इंडियन इकोनॉमिक्स ओके। ने जो करेंसी, हमारा बेसिकली क्या, इंपोर्ट का वर्क है, हम इंपोर्ट करते हैं। हमें हाँ हाँ। करेंसी बार भेजने आउटवर्ड करनी पड़ती है। तो हमारा जस्ट $81 था, वो 83 पे लास्ट ईयर से सस्टेन कर रहा है, मतलब ओके। लास्ट 81 था। लास्ट ईयर से कंटिन्यूसली पीछे एक साल से 83 पे डॉलर कंसिस्टेंस कर रहा है, तो हमारा प्रॉफिट
कंसिस्टेंसी। हम इंडिया में एक ऐसे प्लेयर है जो फॉरवर्ड ऑर्डर बुकिंग करते हैं। हमारा माल हम्म। नवंबर तक का भी बिका होता है सब कंपनी में। हम हम्म। कंपनी को एक बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये हम इसलिए हमारे से कंपनी सारी जुड़ी हुई है, क्योंकि हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड ऑर्डर बुकिंग करते हैं। जो इंडिया में हम फर्स्ट ऐसे हैं जो फॉरवर्ड ऑर्डर बुकिंग करते हैं इंपोर्ट करके। हमने नवंबर तक का माल आज इंडियन रुपीज में बेच रखा है कंपनी से। हर कंपनी को एक रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो एक्शन हो, चाहे ग्रीन प्लाई हो, चाहे डोम्स इंडस्ट्री हो, चाहे हिंदुस्तान पेंसिल्स हो। सबको एक रॉ मटेरियल की कंसिस्टेंसी चाहिए होती है कि भाई हमें नेक्स्ट मंथ में इतना, हर महीने इतना 100 मेट्रिक टन यूज हो रहा है, तो हमें अगले महीने भी 100 मेट्रिक टन, और उनको श्योरिटी चाहिए होती है। हमने हर इंडस्ट्री की, अगर जहाँ वैक्स एप्लीकेशन यूज होता है, हमने उसकी इंडस्ट्री की क्वांटिटी डिसाइड की कि अभी आपको हर महीने इतना क्वांटिटी चाहिए, हम आपको नेक्स्ट आने वाले 3 मंथ्स में भी देंगे। तो उनको प्रोडक्शन सर्टेनिटी हो गई। उनके लिए सबसे बेस्ट हो गया कि उनको प्रोडक्शन, वो अपने हिस्से से हर इंडस्ट्री को चाहिए हमें रॉ मटेरियल सही प्राइस में और कंटिन्यू मिलता रहे। तो हमने उस इंडस्ट्री के जो साइड इफेक्ट थे या जो कमी थी उसको सॉल्व करके हम उसको सप्लाई करते हैं। उसके लिए हम अपने यहाँ वेयर हाउसेस में स्टॉक भी रखते हैं और इम्पोर्ट कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास इम्पोर्ट पाइपलाइन में एनी टाइम रहता है। और सर जैसे मैं आपकी कंपनी के एम्प्लॉय देख रहा था, आपके इंडिया में काफी स्टेट्स के अंदर ऑपरेशन है, आपने बताया 3 वेयर हाउसेज है, बिल्कुल। पर टोटल एम्प्लॉयज आपके 7 एट दिखे, वेयर तो हाउसेज मतलब। है। एट हाँ वेयर हाँ। हाउसेज है, 3 ऑफिसेज ओ, है। ओके सर। तो 8 वेयर हाउसेज 3 ऑफिस है, बट आपकी जब प्रोस्पेक्टस को मैं रीड कर रहा था उसमें था कि 7 आपके फुल टाइम एम्प्लॉयज हैं। तो इतना बड़ा ऑपरेशन इतने कम एम्प्लॉयज कैसे मैनेज कर पाते हैं? अब अपन इसमें आते हैं। हम क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स का इंटरेक्शन का कम एनक्रोच करना है। जो हमारे जितने भी वेयर हाउसेज है, हमने वेयर हाउसेज मैनेजमेंट सिस्टम पे दे रखा है। डब्ल्यूसी ओके। से, डब्ल्यूएमसी से हम्म। वेयर हाउस मैनेजमेंट हम्म। सिस्टम पे हमने वर्किंग कर रखे हैं। मैं भी एक हम्म। एमबीए किया हूं। तो हमने क्या हम्म। किया है कि अपना टाइम को यूटिलाइजेशन करना है, बेटर हम्म। टाइम यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ। मेरी स्पेशलिटी किसमें, मार्केटिंग में है, या मेरी हम्म। स्किल्स में मैं प्रोक्योरमेंट अच्छा कर सकता हूँ। बट हम्म। मैं अगर अपना मोस्टली टाइम इस ह्यूमन बींग्स के इंटरवेंशन में लगाऊं, जैसे लेबर के साथ में लगाऊं, तो उससे मेरा टाइम कंज्यूम काफी हो जाएगा। हमने क्या किया, सारे वेयर हाउस में मैनेजमेंट से सिस्टम पे सेट कर दिया। उसमें क्या हम्म। होता है, हमें 24 आवर सर्विस मिलती है, 365 डे 24 आवर। फॉर हम्म। एग्जाम्पल अगर आज बात करें तो कई कहते हैं कि आज दीपावली है, आज होली है, आज लेबर लेबर का क्या होता है, हम्म। वो ये क्या है कि आज दीपावली, आज छुट्टी है, आज बुखार आ गया, आज बारिश बहुत ज्यादा हो गई, वो हो हम्म। गई। तो हमारा हम्म। काम डिस्टर्बेंस होता है। तो हमने वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम ले लिया। उसमें हमें ये एडवांटेज रहता है, हायर थोड़ी सी हमारी हायर कॉस्ट आती है, पर हमें एडवांटेज ये मिलता है, हमें एक फुल टाइम मिलता है अपने वर्किंग करने के लिए, अपने प्रोक्यूरमेंट हम्म। करने के लिए। और सेल्स जो सप्लाई टीम है, हमने पूरे वेयर हाउस मैनेजमेंट दे रखा है सिस्टम, चाहे अहमदाबाद, भिवंडी, मुंद्रा, जोधपुर, सब जगह हमारे जितने भी इंडिया में वेयर हाउसेज है, हर वेयर हाउस पे 30-40 लेबर काम करती है। उसके हम्म। ऊपर उसका वेयर हाउस मैनेजमेंट जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट पे दिया, हमने वो उसको मैनेज करता है। अब हम्म। कई बार लेबर यूनियन का इश्यू आता है, जैसे हम बात करते हैं महाराष्ट्र में, यहाँ यूनियन है डायरेक्टली है, वहाँ यूनियन के काफी इश्यूज आते हैं, चैलेंजेस होते हैं। कई बार आपस में आर्ग्यूमेंट हो जाता है, लेबर्स का इश्यू हो जाता है, लेबर लॉ लगते हैं, बहुत से इश्यूज आते हैं। उस इश्यू में हम नहीं अपना, अगर होता तो मुझे उस इश्यू को सॉल्व करने में अपना टाइम काफी स्पेंड करना होता। उस टाइम और एनर्जी को मैंने सेव करने के लिए वेरियस मैनेजमेंट सिस्टम से दे दिया। तो मुझे एक तो प्लस पॉइंट है, हमारा 24 आवर सर्विस रहता है। हम्म। ये जो आप बता रहे हैं, अभी तो मेरे ऑफिस जो परमानेंट एम्प्लॉय है वो 14 हो गए हैं, साथ नहीं रहे हैं। हम्म। वो पहले के हम्म। डाटा पे तो साथ थे, अभी तो 14 हो गए हैं। और आने वाले टाइम में हम 50 हम्म। के आसपास चले जाएंगे, जब ये आईपीओ हमारा पूरा कंप्लीट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि हमें चाहे रात को 11 बजे भी गाड़ी बढ़ती है, हमारा ट्रक इन्वेंट्री होता है, चाहे रात को 2 बजे भी होता है और सुबह 5 बजे भी होता है, ऑटो मोड पे पूरा वर्किंग चल रहा है। हमें किसी की हम्म। डिस्टर्बेंस की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारे हम्म। हमने अपने ऑफिस में स्टाफ को सबको सॉफ्टवेयर ऐसा डेवलप कर रखा है, तो वो अपने घर से ही बैठ के, चाहे रात को 11 बज रहे हैं, चाहे रात को 2 बज रहे हैं, चाहे सुबह की 5 बज रहे हैं मॉर्निंग पे, हमारा ट्रक वहां पे रुकेगा नहीं, होल्ड नहीं होगा, और वहां पे वर्किंग चलती रहेगी। उसको 5 बजे भी होगी। कहीं आप इंडस्ट्री में देखते हैं कि भाई आज संडे आ गया, आज होली आ गई, आज दीपावली आ गई, आज गाड़ी नहीं भर पाया, या गाड़ी को डिस्पैच नहीं कर पाए, हम इसलिए सबसे बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ट्वेंटी ओके। फोर आवर 365 डेज। बढ़िया। सर ये तो बिल्कुल ही आपने एमबीए का इम्प्लीमेंटेशन बिजनेस में कर दिया, और काफी लीन ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि मतलब बिल्कुल। 200 करोड़ प्लस रेवेन्यू, 7 एम्प्लॉयज, तो मतलब काफी अच्छे आपने मैनेज कर रखा है। और ये सर मैं क्वालिटी है आपका। सर। ये एक ओके। रोबोटिक्स गुड। जैसे है, हम जो 7 एम्प्लॉय है, या। हम एक हाँ हाँ। रोबोटिक्स जैसे वर्किंग हो रही है हमारी। यस यस यस, परफेक्ट जो है। आने वाले अपना एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे हम, ताकि हम्म। देखिए हर एक ब्रीजिंग देना होता है। अगर सब काम हम्म। अगर अपने लेबर में रखता है, तो मुझे 250 लेबर की आज कॉन्ट्रैक्ट है। हमारा जो लेबर वर्क यस। फोर्स है, वुमेन वर्क फोर्स है, वो 250 लेबर्स का है एज ऑन डेट, अगर आज मैं बताऊं हम्म। तो। बट हमने हम्म। सिर्फ
5 यूनिट्स को हमें टैकल करना होता है, हमें सिर्फ 5 पर्सन को टैकल करना होता है, वो भी विदाउट एनी वर्बल कम्युनिकेशन, ओनली फॉर व्हाट्सएप या से, परफेक्ट है सर। और सोशल सर पे, जैसे मेल से सारा वर्किंग हो जाता है। नाइस सर, नाइस। मैं आपको और उसमें भी सर बताता हूँ, हम पिछले 2007 से, जब से नोटबंदी हुई, जब से हम कैशलेस है, मैंने अपने 5 साल के करियर में कभी एक कैश डिपॉजिट बैंक में कभी कराने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। अगर आप मेरा बैंक स्टेटमेंट में या कोई भी देखेंगे, हमने कभी कैश विड्रॉ नहीं किया बैंक से, हमें कभी डिपॉजिट कराने की जरूरत नहीं पड़ी। 100% कैशलेस कंपनी है, सिंगल रुपीज का कैश इंटरवेंशन नहीं है। 100% मेरी डिजिटल सिग्नेचर, आज अब दुनिया जीएसटी में आ रही है कि अब डिजिटल हम कर रहे हैं, पेन डिजिटल सिग्नेचर पे वर्किंग कर रही है। मैं पिछले 5 साल से डिजिटल वर्किंग पे कर रहा हूँ, पेपरलेस वर्किंग, एनवायरमेंट फ्रेंडली पेपरलेस वर्किंग पे काम कर रहा हूँ लास्ट 5 ईयर से। उस समय से मैं डिजिटल भेज रहा हूँ। बढ़िया सर। और सर जैसे मैं आपका रिवेन्यू सेगमेंट चेक कर रहा था, मेजोरिटी रिवेन्यू आपका 99% अराउंड इंडिया में आता है, थोड़ा बहुत आप नेपाल में भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड फोकस आपका मेजरली इंडिया में रहेगा या थोड़ा बहुत आप एक्सपोर्ट को भी देखेंगे? बिल्कुल, अभी हम जो वैक्स सेगमेंट कर रहे हैं, हम उसको इम्पोर्ट करके डोमेस्टिक कर रहे हैं। हम्म। तो अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ टाइम में आएगा तो मैं पहले से ही बता देता हूँ, हम नए सेगमेंट जो कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट लगा रहे हैं, जो अभी तक के 2024 तक के पोर्टफोलियो में नहीं था, बट हमारा जापान से हमने टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट किया है, और हमारा प्लान लग चुका है जोधपुर में एक सेकंड यूनिट में, जिसकी अगर आपका जीएसटी की अगर आप देखेंगे तो उसमें है एड्रेस वगैरह सारा। हमने सेकंड यूनिट पे एक प्लांट, एग्रो कमोडिटीज का, एग्रो प्रोसेसिंग का, जो ऑर्गेनिक बेस पे काम करेंगे, वो हमने प्लांट सेटअप कर दिया, जिसकी पर ईयर कैपेसिटी है 7,200 मेट्रिक टन। वो हमारा एक एडिशनल सेगमेंट ऐड हो रहा है, जो हम 100% एक्सपोर्ट पे जा रहे हैं। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन पे वापस आते हैं, जो आपने कहा कि रेवेन्यू है ना 20% से अबव बढ़ा है, और है ना नेट प्रॉफिट या पैट हमारा 9 to 10 पर टाइम्स एक्स्ट्रा हो गया है। रीजन मैंने आपको बताया करेंसी फ्लक्चुएशन। उस करेंसी फ्लक्चुएशन को मुझे रिमूव करने के लिए, मैंने अपनी इंडस्ट्री में देखा कि इस करेंसी फ्लक्चुएशन मेरा एक ही माइनस पॉइंट है कि हमारा डॉलर का कभी भी अप एंड डाउन जा सकता है, दिस इज नॉट इन आवर हैंड। इस पे मेरा कंट्रोल नहीं है कोई भी करेंसी पे, तो कभी भी अप एंड डाउन जा सकता है। तो मुझे जितना इंपोर्ट मैं पर डे कर रहा हूँ, उतना मुझे एक्सपोर्ट के लिए चाहिए। तो इसलिए मैंने एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाई है, जो हम 100% एक्सपोर्ट पे लेके जाएंगे। तो एक तरफ से हम इंपोर्ट पेमेंट करेंगे, बिल पेमेंट करेंगे, और एक तरफ से हम एक्सपोर्ट करेंगे, और दोनों इंडस्ट्री को हम है ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे बेचेंगे, जिससे हमारा एक 250 मिलियन का जो हम बात कर रहे हैं, 250 करोड़ का रेवेन्यू जो हमारा इस वैक्स सेगमेंट में, और 250 करोड़ के हम एक्सपोर्ट पे लेके जाएंगे। तो जैसे हमारा रेवेन्यू डबल होगा, प्रॉफिट डबल होगा, रिस्क फैक्टर खत्म हो जाएगा, ऑटो हेजिंग हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं ऑटो हेजिंग। एज हो जाएगा, लोग बिल्कुल। कहते हैं कि आपने है ना करेंसी, अगर आप नवंबर का माल बेचते हो तो आप हेजिंग क्यों नहीं करते हो? तो हम हेजिंग करने का, हमें अगर आपने देखा होगा, यूएसडी से प्रीमियम पे वर्किंग करता है यूएसडी। अगर मैं नवंबर का डॉलर अगर आज बाइंग करता हूँ बैंक से, आरबीआई से या मेरे बैंक से, तो मुझे प्रीमियम पेड करना पड़ता है। द प्रीमियम कॉस्ट इज 2 to 3%। तो हमारा मार्जिन खत्म हो जाएगा। उस केस में हमने एक्सपोर्ट यूनिट को एस्टेब्लिश किया। इस पूरे एक प्रोजेक्ट को, इसको सक्सेसफुली 100% सक्सेसफुली करने के लिए मैंने एक और सेगमेंट साथ में सेलेक्ट किया, जिसमें मेरा ब्रदर डायरेक्टर है दिलीप धारीवाल, वो उसको पूरा इंडस्ट्री को यूटिलाइजेशन कर रहा है। बिल्कुल सर, तो आपने हम जैसे दो हमारा। सेगमेंट में वर्किंग करेंगे, 100% प्रॉफिट पे वर्किंग करेंगे, फिर डॉलर चाहे 80 पे जाए, चाहे डॉलर 90 पे जाए, हमने उसको रिस्क कवर करेंगे पूरा। बिल्कुल सर, ऑटो आपने इंश्योरेंस इसको हम कह सकते हैं। हमारा माइंड पढ़ के अगले एक दो क्वेश्चन का आंसर इसी में दे दिया। तो थोड़ा सा इसी हाँ, लाइन पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। जैसे आपने बताया कि आप जो रॉ मटेरियल है वो 12 कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, राइट? तो कोई पर्टिकुलर कंट्री जिसके ऊपर आपकी डिपेंडेंसी ज्यादा हो, चाइना या कोई और, ऐसा कोई? यूएई है सबसे ज्यादा हमारा। हम सबसे ज्यादा मेजर इंपोर्ट हमारा यूएई से होता है, जो मिडिल ईस्ट कंट्री से आता है। जैसे क्रूड ओके, होता है तो यूएई में प्रोसेस होता है, और यूएई में से हम इंपोर्ट करते हैं सबसे ज्यादा बिल्कुल। मेजर। और सर जैसे कि आपके प्रोडक्ट्स है, उसमें आई गेस वैक्स एक बहुत ही बड़ा मेजर कंपोनेंट है, राइट? उसके अलावा आप हम्म। इंडस्ट्रियल केमिकल्स और पेट्रोलियम जेली वगैरह भी उसके भी करोवर में है। तो वैक्स क्या सबसे ज्यादा लाइक 80-90% ऑफ रेवेन्यू होगा, या डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है दूसरे अलग अलग प्रोडक्ट्स में? जैसे अभी हमारा वैक्स सेगमेंट मेजर इज ए वैक्स सेगमेंट, द ओके, कोर रिलेटेड प्रोडक्ट इज ए पेट्रोकेमिकल। ओके, समझिए, कोई इंडस्ट्री को हमारा क्या होता है कि 100 मेट्रिक टन वैक्स लगता है, और 20 मेट्रिक टन उसको ये पेट्रोकेमिकल जैसे ग्लिसरीन्स और कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है फॉर एग्जाम्पल। तो हम उनके लिए वो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम ओके, उस इंडस्ट्री में अपना पूरा सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। और सर जैसे हम लोग जनरली एक क्वेश्चन पूछते हैं रिस्क के बारे में कंपनी के, तो आपने एक लेबर को तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि आपका जो वर्किंग मॉडल है, जो एसेट लाइट मॉडल है, उसमें आपने लेबर
का एक जो रिस्क होता है उसको तो आपने अच्छे से मिटिगेट कर दिया है, लेकिन आपके जी। बिजनेस के लिए और क्या क्या रिस्क है? क्या फॉरेक्स रेट्स, या कोई इंपोर्ट पॉलिसीज, या कोई और चीज जो कि आपको लगता है आपके बिजनेस या आपके डोमेन के लिए रिस्क है? पूरी दुनिया में शांति रहे तो हमारे लिए कोई रिस्क नहीं है। पूरी अगर दुनिया में कोई वॉर होता है तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। बिल्कुल, अगर वो कहीं पे तो भी वॉर मतलब होता है, हाँ। चाहे वो रशिया या यूक्रेन का क्यों नहीं हो, चाहे इसराइल का क्यों नहीं हो, ईरान के साथ कहीं पे भी वॉर होता है, वो एक हमारा रिस्क फैक्टर है। बिल्कुल। एक करेंसी का रिस्क फैक्टर था, उसको मैंने मीट आउट कर दिया। वो करेक्ट, इस वो भी साल से हम आपने। पूरा मीट आउट करके लास्ट ईयर भी हमने रिजल्ट दिया और इस साल बहुत अच्छा रिजल्ट देने की उम्मीद करेंगे, क्योंकि हमने करेंसी रिस्क फैक्टर को भी रिमूव कर दिया। बिल्कुल सर। सर थोड़ा कंपटीशन के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया में लिस्टेड या अनलिस्टेड सेगमेंट में आपकी कंपनी के या आपके बिजनेस के कौन से कंपटीटर होंगे, और कौन सी चीजें जो आपको उन सबसे अलग करती है? मैं कॉम्पिटिटर वर्ड समझते ही नहीं, पहला तो आपको कॉम्पिटिटर वर्ड होता ही नहीं है बिजनेस में। 100 जने खड़े हैं, उसमें से आपको अलग से दिखना है, बस हम ये समझते बिल्कुल। हैं। आज हम पेट्रोकेमिकल्स का बिजनेस करते हैं जिसमें कॉमन प्राइस है। आप पेट्रोल चाहे आप कहीं से भी, आपके लिए रेट एक ही होगी, चाहे आप हिंदुस्तान में कहीं से भी पेट्रोल भराएं, मतलब समझो आप अपने शहर में कहीं से भी पेट्रोल भराएंगे, उस शहर में प्राइस पेट्रोल का सेम होगा, चाहे आप किसी भी पंप से भराएंगे। बट बिल्कुल। आप कौन से पंप पे जाएंगे जो आपको कन्वीनियंस होता है, जो आपको सर्विस प्रोवाइड अच्छा करता हो, आप उस पंप पे जाना पसंद करेंगे जिसमें सप्लाई अच्छा हो, जिसमें क्वालिटी अच्छा दे रहा हो, आपको सर्विस प्रोवाइड करता हो। रेट तो सब पेट्रोल पंप सेम ले रहे हैं। तो हमारी वैक्स इंडस्ट्री में जो हम बात कर रहे हैं, रेट कॉमन होता है, इंपोर्ट करते हैं पेट्रोकेमिकल्स के रेट कॉमन होते हैं, ऑनलाइन रेट रहते हैं, सब कुछ रेट रहता है। हम उससे डिफरेंट बनना चाहते हैं और हमने वही किया है, अपने आप को डिफरेंट बनाना है अगले से। मैं अगले को ऐसी सर्विस प्रोवाइड करूं कि जिससे हमारे पास हमारा क्लाइंट हमसे जुड़ा हुआ है। आप बिलीव मानेंगे, टचवुड में आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक हमने कभी किसी बाहर को कॉल करने की जरूरत नहीं है कि आप हमसे माल लेंगे क्या, मुझे मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है कि आप हमसे माल खरीदेंगे क्या। हमने हम अपने सप्लायर को प्रिफर करते हैं, ना कि अपने बायर को। बायर तो हमारे पास है ही है, बायर को क्या चाहिए कि हम सर्विस प्रोवाइड करें। एक कस्टमर को क्या चाहिए, हम उसको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें, उसके काम जब भी उसको मटेरियल की नीड हो हम उसको दें, बेस्ट रेट में दें एज पर। तो वो उनको चाहिए। ये ऐसा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, अगर मैं 25 पैसे भी कम करूंगा तो वो मेरे से लेगा, या मैं उसको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करूंगा तो वो मेरे से कंटिन्यू जुड़ा रहेगा। बट उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मेरा प्रोक्यूरमेंट अच्छा हो। हम अपने सप्लायर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बेस्ट सप्लाई करें, हम उसको अच्छे पेमेंट कंडीशन पे लेके आते हैं, बेस्ट प्रोक्यूरमेंट करें, ताकि हमारा अगर अच्छा रेट होगा, अच्छी सर्विस होगी, तो बायर हमारे पास अपना भी ऑटोमेटिकली जुड़ा रहेगा। बिल्कुल सर। तो कॉम्पिटिटर अपना जनरेट नहीं होगा, अपना आपको डिफरेंट करना मुझे। बिल्कुल, तो बेस्ट सर्विस से अपने आप को डिफरेंट करना, यही आपका मोटो है। बिल्कुल, 100 जने एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, उसमें से अपना आपको अलग दिखाना है मुझे। बिल्कुल। सर हम लोग इंटरव्यू को कंक्लूड करें उससे पहले आप बताना चाहेंगे कि आपके बिजनेस के लिए नेक्स्ट फेज ऑफ बूस्ट वो कहाँ से मिलेगा? जो मैंने आपको बताया था, अभी हम दो सेगमेंट पे एंटर कर जाएंगे। बिल्कुल। इससे दो बेनिफिट है, तीन बेनिफिट सबसे मेजर है। एक तो हमारा करेंसी को हमें डाइल्यूट कर देंगे, एक हमारे पास फंड आ जाएगा, और जिससे हम अपना वर्किंग कैपिटल को भी बहुत एनहांस कर सकते हैं। अभी मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि भाई हमारे पास ऑर्डर की कोई कमी नहीं है आज एमेजोन पे। हम जितना अभी वर्किंग कैपिटल, अगर आप हमारा देखेंगे वर्किंग कैपिटल रेशियो, बहुत टर्नओवर रेशियो बहुत फास्ट है। हम बहुत अपना टर्नओवर को बहुत फास्ट कर सकते हैं, हमारे पास ऑर्डर की कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि हम उसकी बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जहां से भी जितनी जल्दी हो सके। हमें पता है कि हमें फ्रेट को कहाँ कॉस्ट कम करनी है, कहाँ से फ्रेट कम कॉस्ट कर सकते हैं, कहाँ से हम प्रोक्योरमेंट बेस्ट ढंग से कर सकते हैं। वो सारा करके हम उसमें क्या कर रहे हैं कि हमारे पास ऑर्डर की कोई कमी नहीं। हमारे पास अगर वर्किंग कैपिटल आएगा तो हम इसको, जो इंडस्ट्री आज हम 250 पे क्लोज कर रहे हैं, 230 पे रेवेन्यू क्लोज किया है मिलियन पे, 230 करोड़ पे, हम उसको इजीली इसी सेगमेंट को, खाली वेस्ट सेगमेंट को 400 पे लेके जाएंगे। और इसके साथ जो हमारा ऐड हो रहा है प्रोडक्ट, जो एग्रो डिवीजन, जो बहुत बड़ा डिवीजन है, एक एग्रो डिवीजन अपने आप में एक इंडिया में बहुत बड़ा डिवीजन है। और आने वाला टाइम में ऑर्गेनिक की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। ऑर्गेनिक का जो वर्किंग है, उसकी भी मैं अगर वर्किंग अगर आपको होता, मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। हमने सब किसानों को जोड़ा है ऑर्गेनिक वे में, जितने भी अच्छा। किसान से हम उनको ऑर्गेनिक खेती करा रहे हैं, किसानों को भी फायदा हो जिससे। और अपने खुद के वेयर हाउस बनाए, इसी कंपनी की अपन बात कर रहे हैं, इस कंपनी में हमने अपने वेयर हाउस बनाए, इसी कंपनी में हमने प्लांट को इंस्टॉल किया, इसी कंपनी में हम केमिकल्स का कर रहे हैं, और इसी केमिकल में कंपनी में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम किसानों से खुद उनसे ऑर्गेनिक खेती करवा रहे हैं। पिछले 6 महीने से हमने वही प्लेटफॉर्म किया, आज हमने 800 किसान को ऐड कर चुके हैं
इस अपने मिशन में। और उनसे हम क्या करते हैं, आज हमने देखे कि किसान को एक प्रॉब्लम क्या होती है, हम ये देखते हैं पहले मार्केटिंग में उसके माइनस पॉइंट क्या क्या स्ट्रेटेजी से मार्केटिंग उसमें प्रॉपर नहीं हो रही है, किसको क्या दिक्कत है, हम उस दिक्कत के ऊपर फोकस पे वर्किंग करते हैं सारा। जो भी हम अपना चाहे वैक्स का बिजनेस कर रहे हैं चाहे एग्रो का कर रहे हैं, हम उसकी कमी देखते हैं, उस कमी को दूर कैसे किया जाए। माल बेचना बहुत आसान है, बट उसकी आपको कमी को हटा दो तो माल बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। लोग दुनिया कहती है कि आज बहुत मंदी आ गई, आज बहुत मंदी आ गई, आज मार्केट में काम नहीं है, आज डाउनफॉल है। मैंने अपनी लाइफ में हमने ये नहीं सोचा कि कभी डाउनफॉल होता है, बट आप चाहे कोविड टाइम भी आया तो अभी हमने अपना काम किया। आप अगर इंसान चाहे तो अपना काम करना है तो वो किसी भी सिचुएशन में काम कर सकता है। जरूरी नहीं है कि आप जिस सेगमेंट कर रहे हो वो करना प्रेफर है, वो करना चाहिए, बट अगर आपके पास टाइम हो तो आप कुछ भी और भी साथ में एड ऑन कर सकते हो, आपको एक्सपीरियंस हो काम करने का तो आप उसको यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो हमने उसमें क्या क्या किसानों को ऐड किया, और उस किसानों से हमने ये कहा कि आपकी खेती पे आप ऑर्गेनिक खेती करेंगे, हम प्रोक्योरमेंट पूरा हम लेंगे। प्रोक्योरमेंट भी लेंगे, जिस दिन हम आपसे माल खरीदेंगे, जिस दिन आपका लैब टेस्ट हो जाएगा, जिस दिन आपका माल अप्रूव हो जाएगा, उस दिन मार्केट रेट से हम उसको ऑनलाइन रेट दिखाते हैं, एनसीडीएक्स में अगर जो उसकी रेट दिखाते हैं उससे उसके खेत पे ही माल खरीदते हैं। उसको वहीं पे ऑनलाइन आरटीजीएस पेमेंट किया जाता है या एनएफटी किया जाता है, उसी वहीं पे मौके अगर उसका मटेरियल अप्रूव हो जाता है। पैकिंग भी हम अपने बैग में करवाते हैं और अपने ओन स्टोरेज में रखते हैं ताकि कोई और मिक्सिंग नहीं करते। ऑर्गेनिक की बात करें जाए तो हम उसको प्रोसेस करते हैं और उसको एक्सपोर्ट पे लेके जा रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट जो फ्यूचर कमिंग प्रोजेक्ट जो हम बात कर रहे हैं उसके लिए हमने अपनी वर्किंग शुरू कर चुकी है, और नेक्स्ट आने वाले 10 to 12 डेज में हमारा कमर्शियल प्रोडक्शन पूरा स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए हमने जापानीज टेक्नोलॉजी से प्लांट इंपोर्ट किया जिसकी एक्यूरेसी 99.98% 99.80% है एक्यूरेसी। उस एक्यूरेसी पे हम वर्किंग कर रहे हैं एग्रो पे, क्योंकि आने वाला फ्यूचर वो है। हम फ्यूचर के एस्पेक्ट को देखते हुए वर्किंग कर रहे हैं। बिल्कुल, तो एक तरीके से एग्जिस्टिंग पेट्रोलियम बेस्ड वैक्स वाले बिजनेस को बढ़ाना और एक एग्रो बेस्ड जो आपका नया वर्टिकल इसके है साथ ऐड करना। वो। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया और हमारे साथ विस्तार से आपकी कंपनी के बारे में बताया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू।